वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि हम हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है उन्होंने, तो क्या निकलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। इस तरह निकलेंगे कि जैसे निकलने का हक है। इन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है, हम लोग 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, वो भी हमें ठीक तरीके से जुआना नहीं कमाने दे रहे। क्यों नहीं कमाने दे रहे भाई? जिस मोड़ पे भी जाते हैं, जिस जगह पे भी जाते हैं, सबसे पहले हमें चालान भरना पड़ता है। किस चीज़ का चालान भरें? हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मलक अलीम और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट्स ने ऐलान किया है, हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है कि हम पूरे पाकिस्तान को जाम करेंगे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। इसी हवाले से हम रिक्शा ड्राइवर जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, उनसे बात करेंगे कि ये जो कौन कौन निकल रहा है सड़कों पर, हुकूमत के खिलाफ कौन कौन जंग के लिए निकल रहा है। जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ेंगे। जैसे कि भारी जुर्माने हो रहे हैं, भारी चलान हो रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, 20-20 हज़ार रुपये एक गाड़ी का जो है कि जुर्माना हो रहा है। इसलिए जो है कि उन्होंने कहा है कि हम लाहौर में, पंजाब में जो बाहर से माल आ रहा है वो हम बंद कर देंगे बिल्कुल। इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से हम बात करते हैं पब्लिक से, कौन कौन निकल रहा है। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि हम हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है उन्होंने, तो क्या निकलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। इस तरह निकलेंगे कि जैसे निकलने का हक है। इन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है, हम लोग 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, वो भी हमें ठीक तरीके से जुआना नहीं कमाने दे रहे। क्यों नहीं कमाने दे रहे भाई? जिस मोड़ पे भी जाते हैं, जिस जगह पे भी जाते हैं, सबसे पहले हमें चालान भरना पड़ता है। किस चीज़ का चालान भरें? हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस बनवाए ना, जाता हूँ लाइसेंस बनवाए आप। कैसे बनवाए भाईजान? अभी लर्निंग लाइसेंस मैंने 3 महीने पहले बनवाया है। 3 महीने से खज्जल हो रहा हूँ। कभी किसी महकमे में जाता हूँ, कभी किसी महकमे में जाता हूँ। जो बाहर खड़े होते हैं वो कहते हैं 1500 में दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, रिश्वत में लगो। रिश्वत मांगते हैं। ये कहते हैं कि रिश्वत खत्म कर दी है। अभी ये मांगेंगे सबूत। अब सबूत कहाँ से लाएं हम रिक्शा चलाएंगे, इनको सबूत ढूंढ। आपको क्या लगता है कि जब वो ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है चलान के लिए, तो क्या आपको वो मौके पर लाइसेंस भी दे? एक कोई इस तरह का कोई मंसूबा बना दिया जाए जो मोबाइल पर ऑनलाइन लाइसेंस आवाम के घर तक पहुँच सके। इनकी मेहरबानी, अगर ये काम कर दे बगैर फीस के, ये कर सकते हैं। ये बगैर फीस के कर ही नहीं सकते। अगर ये 50 रुपये फ़ीस करेंगे तो आगे जाके अमले के पास जाएंगे तो वो कहेंगे 500 रुपये फ़ीस है। अभी उनको आगे लिखा होता है शिकायत सील में हमने कई पर्चियाँ डाली, मैंने खुद डाली हैं, उसका कोई अदाला नहीं हुआ, कोई अदाला नहीं हुआ। ठीक है, मजबूर हो गए हैं रिक्शा ड्राइवर हजरात, रिक्शा से लेकर ऑटो रिक्शा से लेकर जो बड़ी गाड़ियों वाले ट्रांसपोर्ट हैं उनसे लेकर सब परेशान हैं भाई। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये समझ लें कि आपके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इसने बाहर से कोई लेकर सिस्टम या कोई माल लेकर आएंगे तो अंदर लाहौर में आएंगे या पंजाब में आएंगे, पूरे पंजाब में कारोबार होगा, सिस्टम होगा। लेकिन ये तो सारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। और सबसे बड़ी वायलेशन हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी वायलेशन ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, वन वे आ रहे हैं, वन वे जा रहे हैं, हमारे सामने हम रात सारी रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, पुलिस वाले सभी आ रहे हैं भाई, सभी आ रहे हैं। ठीक है, अगर उनसे मेहनत करते हैं या समाजी करते हैं, वो उल्टा क्या कहते हैं, भाई तुम पे पर्चा होगा। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है तो गुर्बत में क्या कमी महसूस हुई है? कितनी कमी हुई है? कौन सी गुर्बत में कमी महसूस हुई है? पहले 6% थी अपने जो है ना, वो क्या कहते हैं, नॉलेज के हिसाब से, कि पहले 6% थी या 7, अभी 10% से बढ़ गई है। अभी एक माचिस थी, माचिस वो 2 रुपये की मिलती थी, अभी वो 10 रुपये की मिल रही है। कितने की? 10 रुपये की मिल रही है। ठीक है, जिस महकमे में भी हम चले जाएं, महकमे में जहाँ पे भी चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे सिवाय रिश्वत के और कोई काम इनको आता नहीं है। ठीक है, और इनके जो नून लीग के दौरे हुकूमत में, पहले 2013 में जब नवाज शरीफ बैठा था, मैंने खुद जाके वोट किया था, मेरी पूरी फैमिली ने वोट डाला था। उस वक्त इसने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आज भी अगर नवाज शरीफ होता तो हो सकता था कि ये सारा सिस्टम ना होता जो अभी हो रहा है। भाई चिंची रिक्शा निकालने वाली ये हुकूमत है ना। इमरान खान साहब जब हुकूमत चला रहे थे तो क्या लगता था कि वो सही चला रहे थे? कौन? इमरान खान साहब। भाई उनसे कई दर्जे बेहतर था। वो हमारे रिश्तों को तो नहीं छेड़ता था। वो अगर उसने 2 साल लॉकडाउन किया है तो हर बंदे के अकाउंट में 12-12 हज़ार रुपये आया है। ठीक है, जिसकी जितना उसकी, हालांकि वो भेजने को ज़्यादा भी, ठीक है, उसने 12,000 भेजा, ये भी उसकी मेहरबानी। लेकिन उसने हमें छेड़ा नहीं, उसने हमें तंग नहीं किया कि भाई तुम
ये वायलेशन कर रहे हो, ये इसका ये धुआं है। भाई इसका क्या धुआं है? इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ वो धुआं तो छोड़ेंगी ना। अब धुएं के सिस्टम में आप बोलोगे भाई ये मौसम के ऊपर बड़े असरात पड़ रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, भाई उसका कोई और हल निकालो ना। हमारा हल तो हमारी जो रोजी रोटी है उसको तो नाना, उसका तो बेड़ा गर्क ना करो, ठीक है। 2 वक्त की रोटी हमने कमानी होती है, वो भी जलीलो ख्वार होकर, डर डर के कि भाई आगे ना खड़ा हो, पीछे ना खड़ा हो, कुछ भी नहीं होगा तो वो चलान कर देगा। वाल्टन ट्रैफिक पुलिस से आप इतना डरे हुए हैं? डरने वाली बात है ना। वो जब कोई बात करेंगे तो वो आगे से कहेगा तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम बदतमीजी कर रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर पर्चा देंगे, बुलाओ भाई पुलिस वाले को, इसको ले जाए। हमारे 3-4 दोस्त यहाँ से नाके से वो लेकर गए हैं, ठीक है। क्या कसूर था? बस लेके गए, उसके पास लाइसेंस नहीं था। भाई लाइसेंस नहीं है लाइसेंस बनवा के देना, उनको थाने में लेके जाने का क्या मकसद? यही तो मसला है ना। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, थाने ले गए, वहाँ पे जाकर उसके ऊपर पर्चा दे दिया है। वो बेचारा दूसरे दिन आया, किसी तीसरे बंदे से 15,000 रुपया उसने उठाकर अपने जो है ना वो ज़मानत करवाई है। अभी वो मुचलके भरेगा, अभी वो तरीके भुगतेगा, वो रिक्शा चलाएगा। वो ये तो खाम पर्चे हो रहे हैं आवाम के ऊपर, FIR जो हो रही है ये खाम हो रही है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि बिला वजह किसी को पकड़ के उसको FIR दे दें, उसका जो रिकॉर्ड है बेचारे की लाइफ जो उसका ख़राब हो जाता है, ये फ्यूचर ख़राब हो जाता है। बड़ा मुश्किल से आवाम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ और भी साथी हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि हम हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग का उन्होंने ऐलान किया है, तो क्या निकलेंगे आप भी भाई? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं निकलेंगे। पहले हमारा जो काम था वो फूड का काम था, रेडी हमारा ठप कर दिया है, तो उसके बाद हमने ये बनाया है, तो अभी ये भी बंद करने लगे हैं। अच्छा, ये रिक्शा आपका है? हाँ, ये है। आप अपने रिक्शे के पास आए। अच्छा, ये रिक्शा है आपका, सही है। तो अब ये भी बंद करने लगे, तो फिर क्या करेंगे? हुकूमत भारी जुर्माने हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये चलान हो रहा है। तो अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑपोजिट कोई काम तो दे ना यार, ये आपने ये काम करना है। हमें कोई कारोबार नहीं है, परेशान है। अभी इसके चलान भरो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, जो घर लेके जाना है वही उनको दे के चले जाते हैं। चलान करते हैं ना कोई थोड़ी सी, अगर आप वायलेशन करते हैं? नहीं, वायलेशन की वजह नहीं है। आप हमारे पास इधर खड़े नहीं होते, आप अगर खड़े होंगे ना तो उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि बस कौन गुजर रहा है, उसको पकड़ना है, जिसको चाहे दिल करे पकड़, बिला वजह। बस उन्होंने एक लिमिट पूरी करनी होती है। इसका हल्फिया बयान मैं देता हूँ कि ये इनके पास टारगेट होता है चलान का, ये इन्होंने पूरा अबूर करना होता है। इनके पास एक टारगेट होता है चलान का, इन्होंने वो पूरा करना है, बेशक किसी ने वायलेशन की है या नहीं की। बेशक आप हल्फ ले लें हमसे, हम हल्फ देंगे। इन्होंने चलान अबूर करने होता है, ये नहीं देखना होता किसी के पास खाने को है या नहीं है, ठीक है, ये बात है। अच्छा, ज़्यादा टारगेट जो है चिंची वालों को क्यों बनाया जा? सर चिंची वाले नहीं है, सब इसमें मिक्स है, मोटरसाइकिल वाले भी हैं, और ज़्यादा जो है ना ये लोडर रिक्शा, चिंची रिक्शा, इनको ज़्यादा वो टारगेट करते हैं। पता नहीं है कि क्या वजह है। जो चिंची वालों पे ज़्यादा जारी है कि जैसे कि बंद करने लगे हैं चिंची रिक्शे, तो फिर क्या करेंगे आप? तो यार फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर क्या करना है। तो फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा, फिर यही है ना, और क्या है। मतलब दमादम मस्त कलंदर, फिर ये तख्ता पलट देंगे इनका इंशाल्लाह। तख्ता पलट देंगे हुकूमत? हाँ इंशाल्लाह पलटेंगे। और दूसरा, हम जब किसी के पेट के ऊपर वार होता है ना, फिर वो बर्दाश्त कोई नहीं करता। ये हुकूमतें आती हैं जाती हैं, अपना वो सारा निज़ाम करते हैं, लेकिन जब आप किसी के पेट के ऊपर वार करोगे ना तो वो हद से गुजर जाता है काम, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। कितने पैसे कमा रहे हैं आप रिक्शा चला के? मैं तकरीबन 2,000 को मार रहा हूँ। 2,000 रुपये कमाता हूँ। 5,000 का चलान जो निकल गया, 5,000 का अगर 4,000 जाएगा, घर का खर्चा चलता है। वोट किसको दिया? हाँ, वोट आज तक कभी किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सारे सपोर्ट करते हैं, किसी को भी नहीं सपोर्ट करते, सारे चोर हैं, सब चोर है। नवाज साहबा को कोई पैगाम? उसकी वजह ये है, चोर हम इसलिए कहते हैं कि जब वो अपना घर छोड़ के, इतना बड़ा उन्होंने घर बनाए हुए हैं, जब वो छोड़ के हमारे साथ मिल जाएंगे ना, छोटे छोटे घर बनाएंगे, तब हम कहेंगे ये कोई हुक्मरान आया है जो हमारे साथ चलेगा। ये अमीर हैं, बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनको क्या पता कि गरीब का कैसे सर्कल चलता है। इमरान खान की हुकूमत कैसी जा रही थी? सही सी, वो मुतमन थे आप? यार इमरान खान की जो हुकूमत थी वो भी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसके अंदर भी महंगाई थी। लेकिन इन्होंने आगे क्या किया है, इनकी भी महंगाई उधर ही है। अगर तो उनकी महंगाई में कोई फ़र्क आया है तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये बसें बना दी, वो बना दिया, ये खाने को नहीं देते। ये भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है इन्होंने। CTO साहब ने अभी ऐलान किया है कि कोई बेशक पुलिस मुलाजम होगा या कोई वकील होगा, कोई वाल्टन होगा, उसका भी चलान किया जाएगा। वो भी कानून सब के लिए बराबर है। सब के लिए बराबर की बात नहीं है। अभी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर एक बंदे की दिहाड़ी जो है वो 1,000 रुपये है, अगर उसको पुलिस वाले को भी उन्होंने चलान 3,000 का कर दिया तो वो किधर जाएगा, मुझे ये बताओ। मतलब कि पुलिस वालों का चलान हो रहा है, आपने देखा है कहीं? वो भी रहा है तो वो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। अगर अफसर का चलान होगा उसको 3,000 क्या कहता है, बात तो गरीब की हो रही है। लास्ट पे आप मरियम नवाज साहबा को, CM साहबा को कोई पैगाम देना चाहें? हम तो सिर्फ उसको यही पैगाम देना चाह रहे हैं, गरीब के ऊपर ज़रा रहम करो, आपकी मेहरबानी है।
अगर आप इसके ऊपर रहम करोगे आपको दुआएं मिलेंगी, बस हमारा यही पैगाम है और कुछ नहीं। जी नाजरीन, ये अवाम जो है इस टाइम बहुत ही परेशान है और अवाम इस बहुत जज्बाती हुई है कि हम पहिया जाम हड़ताल जो करेंगे। ताजरों का कहना है कि हम मुल्क जाम करेंगे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, ऐलान जंग कर दिया उन्होंने। इस पर रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। उनका भी यही कहना है कि हम हुकूमत के साथ जंग करेंगे, भाई पहिया जाम हड़ताल करेंगे, पाकिस्तान को जाम करेंगे, हमारी रोज़ी छीन ली जा रही है, इतने इतने भारी जुर्माने हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं। मैं मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश करता हूँ कि इनको लाइसेंस बनवा के दिया जाए, कोई इस तरह का एक मनसूबा बनाया जाए जिस पर ये जितना भी रिक्शा ड्राइवर है, जितने भी गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर हजरात हैं, उनको घर बैठे फ्री लाइसेंस मिलना चाहिए और साथ लाइसेंस के उनको एक, जैसे आपने वादा किया था, गुलदस्ता भी मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान मलक अलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।